हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में अपन ने कंपोजिट फंक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में और कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे उसके इन्वर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इन्वर्स फंक्शन से पहले अपन इन्वर्स इमेज के बारे में बात करेंगे कि इन्वर्स इमेज क्या होती है। यदि अपन को इन्वर्स इमेज पता नहीं होगा तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में कैसे बात करेंगे। तो पहले अपन उसके बारे में इन्वर्स इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। अपन बात करते हैं इन्वर्स इमेज। इन्वर्स इमेज तो नई चीज़ अपने पास क्या है, इन्वर्स इमेज के बारे में पता कर लिया था, कल फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन में क्या बताया था अपन ने, चलो थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कौन सा सेट होते हैं कि जब कोई दो सेट, जैसे कोई दो सेट अपने पास ए और बी, इसमें एक है, इसमें ए है, इसमें दो, इसमें बी, इसमें तीन, इसमें सी। ये अपने क्या था, ये फंक्शन था। क्या था, ये फंक्शन था। तो बात आती है इमेज की। इमेज क्या है, इमेज जैसे एक का कनेक्शन अपन ने इस फंक्शन को लिया एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब एक की इमेज क्या हो गई, ए हो गई। दो की इमेज क्या हो गई, बी हो गई। तीन की इमेज क्या हो गई, सी हो गई। तो ये इमेज है। कौन इमेज है, ए बी और सी। ए और बी और सी इमेज क्या है। और इनको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जिससे अपन कौन से फंक्शन से बात कर रहे हैं, अपन एफ फंक्शन से बात कर रहे हैं। तो इनको लिखोगे कैसे, इनको लिखेंगे एफ वन। वन की इमेज क्या है, एक, यानी कि ए है, समझ में। अब दो की इमेज क्या है, बी, तो इसको लिखोगे एफ टू इक्वल टू बी। अब तीन की इमेज क्या है, तो अब इसको लिखोगे एफ तीन इक्वल टू सी। यानी कि ये इमेज को लिखने का तरीका हो गया इन फंक्शन। फंक्शन का यानी कि फलन के अंदर अपन कैसे लिखेंगे, इन इमेज को ऐसे लिखकर बताएंगे। तो ये तो हो गई इमेज की बात। किसकी बात हो गई, इमेज की। अब ये आगे बोल रहा है इनवर्स इमेज कि भाई इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब समझते हो, इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स का मतलब उल्टा। अब उल्टे की बात करेंगे, इसका मतलब अपन कहाँ से कहाँ बात कर रहे थे, ए से बी, ए से बी। उल्टा कैसे चलेंगे, बी से ए। तो इनवर्स इमेज के बारे में बात होगी। तो जब इनवर्स इमेज की बात करेंगे, इनवर्स इमेज की बात करेंगे, इसका मतलब उल्टा, यानी कि उल्टा। तो यहाँ से अब जब अपन नॉर्मल इमेज के अंदर फंक्शन में कहाँ जा रहे हैं, ए टू बी, देन इनवर्स इमेज के अंदर क्या करेंगे अपन, इसको लिखने का तरीका, नोटेशन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स, इसको -1 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनवर्स। क्या बोलेंगे, इसको इनवर्स। लिखने का तरीका क्या है, ऊपर -1 सा लगता है बट -1 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो ये हो गया एफ इनवर्स। और इनवर्स का मतलब उल्टा। तो अपन पहले कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ए टू बी। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, बी टू ए। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स सच दैट बी टू ए, बी टू ए। अब जो अभी अपन इनको डिनोट कर रहे थे, तो अब इनको कैसे नोट करेंगे, इसका मतलब उल्टी इमेज लेंगे। अभी 1 to 1 की इमेज ए बता रहे थे, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ए की उल्टी इमेज या इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब अब इधर से बी टू ए चलेंगे, तो इसका मतलब लिखूंगा कैसे, यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, एफ की जगह एफ इनवर्स आ जाएगा। जहाँ 1 था वहाँ क्या आ जाएगा, ए, तो इसकी इमेज उल्टी क्या आ जाएगी, 1। सिमिलर फॉर्म के अंदर एफ इनवर्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। और सिमिलर फॉर्म के अंदर एफ इनवर्स सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो इनको बोल देंगे अपन इनवर्स इमेज। आया समझ, ये इनवर्स इमेज होती है। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब ये इनवर्स इमेज के बारे में बात हो गई। अब अपन बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन।
कहीं कहीं बातें आ जाती है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, उनके बारे में हम अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे डोमेन, पहले बात करते हैं अपन डोमेन। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। डोमेन क्या होगा, जब कोई फंक्शन है उसके पहले सेट के जो एलिमेंट्स है उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, तो उनकी जो क्वांटिटी यानी कि एलिमेंट नंबर ऑफ फर्स्ट सेट, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये किसकी गिनती में आ जाएंगे, डोमेन की गिनती में आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, कोडोमेन। हिंदी बोलते हैं इसको सहप्रांत। डोमेन में क्या था, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन सेकंड सेट को सारे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। अब बात आती है तीसरी, परिसर। इंग्लिश बोल देते हैं इसको रेंज। रेंज क्या होगी, अपन बोलते हैं कि रेंज क्या है, यानी किसी चीज की रेंज कितनी है। इसके अंदर इन तीनों एलिमेंट की रेंज क्या थी, ABC। अपन इसको एक नया एग्जांपल लेके समझते हैं, रेंज को यही लेके समझते हैं। जैसे ये सेट है, ये B सेट है, इसमें ये था 1 2 3, इसमें था A B C और D। आया समझ, मैंने ये वही काम किया, 1 2 का B 3 का C से कनेक्शन कर दिया। तो अभी इसमें बात कर लेते हैं डोमेन क्या हो गए, फिर सेट फर्स्ट के सारे एलिमेंट किस में आ गए, डोमेन में आ गए। कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट किस में आ गए, कोडोमेन में आ गए। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज यानी कि रेंज के अंदर वो आएंगे जिन जिन एलिमेंट पर इमेजेस जा रही है उनका सेट। जिन जिन एलिमेंट्स पर इमेज जा रही है उन सारे एलिमेंट्स के सेट को अपन रेंज बोलते हैं। जैसे A1 की इमेज का है A, इसका मतलब A किस में आ गया, रेंज में आ गया। 2 की इमेज क्या है, B। 3 की इमेज क्या है, C। और कोई इमेज है D किसी की इमेज है नहीं है। इसका मतलब D के अलावा ये जो सेट है यानी कि जिनकर इमेज जा रही है वो क्या हो गए, ये आ गए रेंज के अंदर, ये आ गए रेंज के अंदर। अब इस एग्जांपल पर आता हूँ। इसका मतलब इसमें कोडोमेन और रेंज क्या हो गई, बराबर हुई। कोडोमेन और रेंज बराबर हुई, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो ये हो गया कोडोमेन और रेंज। अब पता चल गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन। अभी इनवर्स के बारे में बात करके आए थे। अब इनवर्स के साथ पहले जुड़ा हुआ था इमेज, अब क्या जुड़ गया, फंक्शन।
और फंक्शन की चर्चा अपन ने कल की थी, इन्वर्स की चर्चा अभी जस्ट की है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन होने का मतलब वो ऐसा इन्वर्स जो फंक्शन भी होना चाहिए, ऐसा इन्वर्स जो फंक्शन भी होना चाहिए। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हर एलिमेंट का कनेक्शन हर एलिमेंट से होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए और यूनिक उसकी इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, ये होता है कि इफ फंक्शन, डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ फंक्शन 1 onto then inverse function exist, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट। ये बोल रहा है कि यदि फंक्शन कोई 1 onto होगा तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि 1 onto क्या होता है, 1 onto क्या होता है, अपन इसकी चर्चा कर लेंगे कि 1 onto क्या होता है, तब ये इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अपन बात करते हैं 1 onto की। 1 onto जैसे अपन ने कल लिया था, दो फंक्शन लिए थे, एक ए सेट लिया था और एक बी सेट लिया था। इसे मैं डिनोट कर सकता हूँ नॉर्मली फंक्शन एफ से, और यहाँ लिख दिया, इसको बता दिया एफ सच दैट ए टू इमेज कहाँ से कहाँ जा रही है, ए टू बी जा रही है। इसमें कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 ए बी और सी। यहाँ से बात करते हैं अपन, ई का कनेक्शन 2 का इससे, 3 का और सी से लिख दिया। अब बात कर लेता हूँ 1 onto। 1 onto क्लास 11 में सबने पढ़ा है, बट थोड़ी चर्चा यहाँ पे आ गई, थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी कर लेते हैं। पहला है 1 हिंदी में बोलते हैं इसको एकेकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एकेकी। एकेकी यानी 1 मतलब 1 का 1 से, यानी कि एक का संबंध एक से। एकेकी, एक का एक से, यानी कि एक का संबंध एक से होगा तो वो 1 होगा। इसका मतलब ये जो सेट मैंने लिया है वो एक का कनेक्शन एक से है, क्या है, ज़रूर है। 1 का रिलेशन खाली ए से ही है, किसी और से नहीं है। 2 का रिलेशन बी से, किसी और से नहीं है। 3 का रिलेशन सी से, किसी और से नहीं है। इसका मतलब ये 1 हुआ कि नहीं हुआ। यानी सीधी सी बात है, एक का संबंध, एक अवयव का संबंध एक से, एक अवयव का संबंध एक अवयव से, यानी कि सीधी सी बात है, 1 एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ये हो गया एकेकी। अब बात कर लेते हैं onto। onto मतलब आच्छादक। आच्छादक onto कहता है कि जब आपने 1 का रिलेशन देखा ए टू बी, तो आच्छादक कहता है कि आच्छादक हमेशा एफ इनवर्स बी टू ए चलता है। क्या चलता है, बी टू ए। यानी कि आच्छादक कहता है कि बी में जो भी एलिमेंट्स होगा उनके सारे का रिलेशन इसके अंदर होना चाहिए। खाली इतनी बात कहता है कि बी के एलिमेंट का कनेक्शन ए से होना ज़रूरी है, वो चाहे एक से ज़्यादा हो
चाहे एक ही हो, बट हर एलिमेंट का कनेक्शन एक से ज़्यादा या एक तो होना ही चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि बी के हर एलिमेंट का कनेक्शन ए में होना चाहिए, तो वो क्या होगा, आच्छादक होगा। तो इसके अंदर देखो बी के हर एलिमेंट का कनेक्शन ए से है, बी के हर एलिमेंट का कनेक्शन ए से है या नहीं है, है, तो ये क्या हुआ, आच्छादक हुआ कि नहीं हुआ, आच्छादक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, 1-1 भी हो गया और 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, एक एक ही भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। तो डेफिनेशन क्या कहती है इनवर्स फंक्शन की, कि फंक्शन 1-1 ऑन टू देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। यानी कि जब किसी भी सेट के अंदर, दो सेट के अंदर 1-1 ऑन टू की कंडीशन यदि फुलफिल होती है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन भी हो जाएगा। तो इस सेट के अंदर क्या हुआ, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, इसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है इनवर्स फंक्शन की 1-1 और ऑन टू। अब बात आती है कि हर फंक्शन के अंदर अपन बार बार ये 1-1 हर एलिमेंट रख के थोड़ी चेक करेंगे, अपने पास तो क्वेश्चन अलग टाइप से आएगा। तो उसके अंदर अपन बार बार एलिमेंट रख के या ऐसे कैसे चेक करेंगे, हर कनेक्शन देखेंगे, उसमें तो इनफाइनाइट से एलिमेंट होते हैं, तो वो कैसे सोल्व करेंगे, तो उनको सोल्व करने का तरीका अलग है। बट किसी बच्चों को कोई कंफ्यूज रह जाता है कि सर कल तो बताया था फंक्शन के लिए एक ही रिलेशन थोड़ी बताया था, एक रिलेशन और बताया था कि फंक्शन तो वैसे भी फंक्शन ही होगा, तो उसको कैसे बताएं, अभी बात करते हैं। कि फंक्शन, कल फंक्शन इसको भी बोला था कि ये भी फंक्शन होता है, ए और बी, जैसे 1A 2B 3 और C। यानी कि 1 का कनेक्शन से दिया था, 2 का इससे, का इससे, तो ये फंक्शन बताया था मैंने, बताया। तो इसको आप इनवर्स फंक्शन क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, आपकी ये कंडीशन जो मैंने बताई है वो कंडीशन फुलफिल करके देखो, यदि ये फुलफिल कर रहा है तो आप इसको इनवर्स फंक्शन भी बोलोगे। जैसे 1-1 ऑन टू, 1-1 देखो, 1-1 एक का कनेक्शन एक से है क्या, एक का कनेक्शन एक से है क्या, नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। तो इसके अंदर 1-1 तो फेल हो गई। मैंने कहा था दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। ऑन टू के बारे में, ऑन टू क्या है, सेकंड बी सेट से ए सेट के अंदर एलिमेंट्स की इमेजेस, बी सेट के एलिमेंट्स एक इमेज है, मैंने बोला था एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, दोनों चलेगी, तो इसमें एक ज़्यादा है, बी के एलिमेंट की इमेज सी के एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल नहीं हुई, तो ये 1-1 ऑन टू नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन नहीं होता। तो इनवर्स फंक्शन वही होगा जो 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा, उसको ही अपन इनवर्स फंक्शन कहेंगे। आगे ये समझ में, चलो अब अपन बात कर रहे थे कि ये 1-1 ऑन टू को हर क्वेश्चन में कैसे डिफाइन करेंगे, हर क्वेश्चन में डिफाइन कैसे करेंगे। तो अपन एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे कि ये 1-1 ऑन टू कैसे डिफाइन होगा। 4-1-1 1-1 के लिए क्या करेंगे, 1-1 को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो लेट x1 and x2 belongs to सेट ए सेट में ले लिया मैंने, कोई भी दो एलिमेंट्स मान लिए x और 1, x1 और x2 सेट ए के, आगे समझो। और अब ये दोनों एलिमेंट मैंने सपोज कर लिया,
तो मैंने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2 में से, x1 और x2 में से दो एलिमेंट ले लिया सेट ए के। अब मैंने मान लिया कि दोनों की इमेज बराबर है, दोनों की इमेज बराबर है, दोनों की इमेज बराबर है। fx1 fx2 क्या थी, इमेज ही थी, मैंने बताया था ये इमेज होती है, जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये दोनों की इमेज बराबर ले ली। यदि इन दोनों की इमेज मैंने बराबर लेके चला है और उस फंक्शन में यूज़ करने के बाद यदि लास्ट के अंदर दोनों एलिमेंट बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब जब दोनों एलिमेंट ही बराबर आ गए, इसका मतलब अपन दो एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि एक एलिमेंट की, एक एलिमेंट की। जब दो एलिमेंट बराबर होंगे इसका मतलब वो एलिमेंट एक ही तो हुआ कि नहीं हुआ। जब दो एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट बराबर आ जाएंगे इसका मतलब एक एलिमेंट, और इसका मतलब एक का कनेक्शन एक से हुआ कि नहीं हुआ, होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे fx ले लिया मैंने 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यहाँ यूज़ करते हैं, इसको 1 1 के चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx इक्वल 2x प्लस 1, fx यहाँ पे fx1, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं 2x1 प्लस 1 और 2x2 प्लस 1 इक्वल में है, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 2x1 प्लस 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा x1 बराबर x2, यानी कि दोनों एलिमेंट बराबर आ गए। मैं दो एलिमेंट लेके चला था सेट ए के और दोनों एलिमेंट बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट अलग अलग थोड़ी है, एक ही है। इसका मतलब एक से लिया तो एक का कनेक्शन एक से आया कि नहीं आया, आया, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। इसका मतलब ये 1 1 चेक करने का तरीका हो गया, तो ये 1 1 चेक करने का तरीका। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू के अंदर बात की थी अपन ने, ऑन टू मतलब फंक्शन B2A, B2A यानी कि उसकी उल्टी इमेज। यहाँ फंक्शन की अपन की सीधी इमेज है, इसका मतलब इस फंक्शन को घुमा दो, उल्टा कर दो, और उल्टा तो अपन क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी कर देंगे 1/2x प्लस 1, नहीं, वो तो रेसिप्रोकल होता है। उल्टा करने का मतलब है फंक्शन के अंदर उसमें जिसकी वैल्यू है उसके अपोजिट की वैल्यू निकाल दो, जो फंक्शन के अंदर है उसकी वैल्यू निकाल दो, तो उसके उल्टे अपने आप ही हो जाएगा। और देखो जैसे 2x प्लस 1 है, अपने को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए अपन क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा, जो अपने को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन होगा, उसको क्या करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू उसको y के इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, किसकी, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगे तो क्या करेंगे 2x इक्वल टू y माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा y माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 2। और अपने को पता है y इक्वल टू एफ एक्स होता है, इस फंक्शन को मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से जब मैं x वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, x वैल्यू क्या आएगी, f को ट्रांसफर करूँगा तो आएगा f इनवर्स y, और ये x वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 1/2। और ये क्या हो जाएगा, इसका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ये इसका ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका हो जाएगा। इस फंक्शन का ऑन टू हो जाएगा और ये तरीका हो जाएगा। यानी कि जब भी अपन ऑन टू फंक्शन बनाते हैं तो हमेशा जो गिवन फंक्शन होता है उसके इक्वल y मान लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं और उसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी जो फर्स्ट सेट होता है अकॉर्डिंग टू बुक, फर्स्ट सेट में वो x के एलिमेंट मानता है और सेकंड सेट के अंदर y के एलिमेंट मानता है। इसलिए फर्स्ट सेट के एलिमेंट को अपन x की फॉर्म में नोट करते हैं और वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को अपन y की फॉर्म में नोट करते हैं। इसलिए ये किसका हो गया, y की फॉर्म में हो गया।
अब बात कर लेते हैं अपन आगे की। अब बात करते हैं अपन इनवर्स कंपोजिट फंक्शन। इनवर्स कंपोजिट फंक्शन, अपन ने कल कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात की थी। और कंपोजिट फंक्शन क्या था अपने पास, GOF such that A to C। इसका मतलब इनवर्स कंपोजिट फंक्शन क्या होना चाहिए, ये तो क्या है अपने पास कंपोजिट। अब अपने को बात करें अपन इनवर्स कंपोजिट फंक्शन। इनवर्स कंपोजिट फंक्शन मतलब इसका उल्टा। उल्टे बारे में बताया था, इनवर्स लिखने के लिए क्या लिखते हैं, GOF इनवर्स सच दैट C to A। C के एलिमेंट की इमेज लेंगे तो कहाँ मिलेगी अपने को, डायरेक्ट A में मिलेगी। नोट GOF इनवर्स इक्वल किसके होता है, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के। अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ है, GOF इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। यहाँ तक अपना कार्य पूर्ण हो चुका है। अब अपन बात करेंगे अगले वीडियो में इन पॉइंट के ऊपर एग्जाम्पल्स की और इसके आगे वाले पॉइंट्स के बारे में। यदि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो इन बिंदुओं में, इन पॉइंट्स में, तो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी।